हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। एपिसोड नंबर 22 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। जमदा जो है वो सुन लेती है कि बादशाह खान जो है वो पामीर की कब्र पे जा रहा है। पामीर खान जो है वो अपनी बीवी को बता रहा होता है कि मैं पामीर की कब्र पे जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। गार्ड को साथ लेके जाने से इनकार कर देता है। पामीर बादशाह खान अकेला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। जमदा समझती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है बादशाह खान को मारने का, इसलिए वो मौका पाते ही बादल खान को फ़ोन कर देती है। बादल खान खाना खा रहा होता है, वहाँ पे अचानक उसको जमदा की कॉल आ जाती है। बादल खान कॉल अटेंड करता है, कहता है कि क्या बात है जमदा। जमदा कहती है कि बादशाह खान अकेला निकला है कब्रिस्तान की तरफ और ये बहुत अच्छा मौका है, मौका पाते ही उसको वहाँ पे ख़त्म कर दो। जनरल खां कहता है कि लड़ाई चौंके हम दोनों की है, इसलिए हम दोनों साथ जाएंगे। बादल खां कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी भी जान को खतरा है और मैं तुम्हारी जान को खतरे में कभी नहीं डालना चाहता। इसलिए तुम प्लीज़ यहाँ मेरी मदद ना करो। तुमने जितनी हेल्प मेरी करनी थी तुम कर चुके हो। अब मुझे मज़ीद तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि औरत कभी भी अपना बदला नहीं भूलती। सेम एज़ यहाँ पे भी यही सीन दिखाया गया है। जमदा को अपने भाई बाप का कत्ल जो है वो उसकी आंखों के सामने हमेशा रहता है, इसीलिए वो बादल खां को एक एक मिनट की खबर देती है। और बादल खां जो है वो उसको इस बात का एडवांटेज है कि उसका जमदा उस घर में मौजूद है, इसलिए वो उसको मुकम्मल हेल्प मिल रही है। बादल खां अपने दोस्त को कह रहा होता है कि चलो हम उसको मारने के लिए जाते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, निकलना चाहिए, ये बदला मेरा है, मैं लेता हूँ। लेकिन जनरल खां उसको कहता है कि मैंने तुम्हें दोस्त बोला है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दोनों बादशाह खान को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि बादशाह खान जो है वो पामीर की कब्र के पास बैठा हुआ है और रो रहा होता है और फातिहा पढ़ रहा होता है। जनरल खान ये सारी सीन को देख रहा होता है। अब वो मौका पाते ही बादशाह खान के पास जाएगा, वहाँ पे जाके उसको पानी पिलाएगा। लेकिन ये सब उनकी एक चाल का हिस्सा होता है, क्योंकि पानी के अंदर उसने कोई नशावर चीज़ मिलाई होती है। जैसे ही बादशाह खान को वो पानी देगा, बादशाह खान के ऊपर गनूदगी तारी होना शुरू हो जाएगी। बादशाह खान को अपने बाप की कही हुई सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें उसने उसको कहा था कि ये गार्ड जो है ये सब कुछ ये तुम लोगों के लिए है, ताकि तुम लोगों की हिफाजत की जाए, क्योंकि मामला खई की तरफ बढ़ रहा है, दुश्मन हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए गार्ड को साथ रखा करो। लेकिन बादशाह खान ने ये गलती की कि गार्ड को साथ नहीं लेके आया, तो इस बात का खमियाजा उसको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। जनरल खान ने उसको पानी में कोई चीज़ मिला के दे दी है, जिसकी वजह से वो उस पर बेहोशी तारी हो गई है, वो बेहोश हो जाता है। अब वो जनरल खान और बादल खान बादशाह खान को उठा के वहाँ से दूर कहीं पे ले जाते हैं, वहाँ पे जाके दरख्त के साथ बांध देते हैं। अब वहाँ पे वो जाके जनरल खान बादशाह खान से बातचीत करेगा। लेकिन सबसे पहले बादल खान उसके पास आता है, उसको आके कहता है कि दुश्मन तो तुम मेरे हो, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इस एरिया में इस सारे एरिया में तुम लोगों ने अपना खौफ तारी किया हुआ है, हर कोई तुमसे डरता है, लेकिन सिर्फ एक एक शख्स है जो सिर्फ तुम लोगों से नहीं डरता, और वो है जनरल खान। जनरल खान खुद तुम्हें मारेगा। अब वो क्यों मारेगा ये बात तुम खुद उससे पूछ लेना, ये मैं नहीं जानता। अब बादशाह खान इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये जनरल खान कौन है और मुझे क्यों मारना चाहता है। लेकिन वो मौत से बिल्कुल डरता नहीं है। वो कहता है कि मैं दुराब खां का बेटा हूँ, और दुराब खां एक शेर है। शेर जो है उसका बेटा भी शेर ही होता है। उसको अपने बाप की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि ये मामला जो है खई की तरफ बढ़ रहा है, हम दुश्मन जो है हमारे आसपास रह रहे हैं, इसलिए हमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब क्या पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर पमीर जो है वो दुराब खां को कह रहा होता है कि मैंने ताया जान से माफ़ी मांग ली है। अब मुझे उन्होंने माफ़ कर दिया है। पहले जो है मेरी चची ने मुझे माफ़ नहीं किया था, लेकिन मेरी आंखों के में आंसू आ गए उनके सामने, इसलिए शायद मेरी आंखों के आंसू जो है उनकी वजह से उनका दिल मोम हो गया है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। द्राब खां कहता है कि बेटा अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने ताया का बाजू बन के रहो, क्योंकि पमीर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए तुमने ही उसका सहारा बनना है, उसका सहारा बन के रहो। अभी वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास चिनार खां आ जाता है। द्राब खां चिनार खां को देख के उसको आवाज़ देता है, उसको कहता है कि बेटा मेरी बात सुनो। चिनार खां आके उसके पास बैठ जाता है। द्राब खां के पास बैठ के वो कहते हैं जी बाबा बताएं क्या बात है। द्राब खां उसको कहता है कि मैं
यही समझा रहा था बरलास को कि अब तुम्हें अपने ताए का बाजू बन के रहना चाहिए, और तुम भी सुन लो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। जो जगह मेरी है वही मुकाम तुम्हें उसको देना चाहिए। ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। अभी वो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गार्ड उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बादशाह खान की गाड़ी तो वहाँ पे खड़ी है लेकिन बादशाह खान नहीं है। ये सब बातें सुनकर चिनार खान, दराब खान और बरलास खान बहुत परेशान हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी बादशाह खान को निकलने के लिए ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बादशाह खान जो है वो बादल खान के पास है। बादल खान जो है अब क्या करेगा उसके साथ, ये आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। बादल खान जो है वो बादशाह खान को कहता है कि मैं उस दराब खान से सारा बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ खई करना चाहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ खई है और मैं खई की तरफ ही सारे मामले को लेके जा रहा हूँ। जनरल खान तुमसे हिसाब मुकम्मल कर देगा। जनरल खान जो है वो बादशाह खान को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि उसकी एक बहुत लंबी कहानी है। एपिसोड नंबर 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि मोहम्मद अली एक आदमी होता है जिसकी ज़मीन हासिल करना चाहता है दराब खान, लेकिन मोहम्मद अली अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता। दराब खान उसको उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन वो अंगूठा नहीं लगा रहा होता है, इसलिए अली मोहम्मद का अंगूठा काट दिया जाता है। अली मोहम्मद जनरल खान का बाप होता है। जब उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाती है तो वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस सदमे की वजह से मौत की आगोश में चला जाता है। दराब खां और दराब खां बादल खां चिनार खां अपने बड़े भाई से कह रहा होता है कि हम दुश्मन से डर नहीं सकते, इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते। बादल को हम मार के रहेंगे। दराब खां कहता है कि बादल क्या है, वो क्या आसमान पे घूम रहा है इर्द गिर्द, जो तुम लोगों को मिल नहीं रहा, इसलिए उसको ढूंढो और उसको मार दो। जमदा देखती है कि जब सब लोग जो है वो बादशाह खां को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, कोई घर में कोई भी मौजूद नहीं होता है। वो मौका पाते ही बादल खां को फ़ोन करेगी, उसको कहेगी कि पूछेगी कि तुम कैसे हो, तुम खैरियत से तो हो। क्योंकि जमदा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जमदा का आखिरी सहारा बादल खां ही है, जिसकी वजह से वो अपना बदला ले रही है। अपनी माँ से किए हुए वादे की लाज रखेगी। अपनी माँ से उसने वादा किया था, उसने कहा था कि मैं जब तक अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म नहीं कर लेती मैं सुख का सांस नहीं लूँगी, और ये जो कब्रें मैं खोद रही हूँ मैं अपने दुश्मनों के लिए खोद रही हूँ। अगर मैं उनको इस कब्रों में नहीं डाल सकूँगी तो मैं खुद इन कब्रों में आके लेट जाऊँगी। जनरल खान बादशाह खान को कहता है कि दराब खां खुद को शेर कहता है, लेकिन जब मैं ये तुम्हारा अंगूठा काट के उसके सामने रखूंगा तो मैं उस शेर की दाड़ सुनूंगा जो वो तकलीफ़ से दाड़ेगा, इसलिए मैं उसकी दाड़ सुनना चाहता हूँ। बादशाह खान उसको कहता है कि मैं भी उस दराब खां का बेटा हूँ, मैं भी उस शेर का बेटा हूँ, मैं भी शेर हूँ। ये हाथ काट तो सकता है मगर ये दुश्मन की ख्वाहिश को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। जनरल खां कहता है चलो फिर मैं तुम्हारा हाथ ही काट देता हूँ। तो लो जी, बादशाह खान का उसने हाथ काट देना है। इस तरह जनरल खां अपना बदला लेता है। सब लोग जब बादशाह खान को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनको बादशाह खान कहीं पे नहीं मिलता। वहाँ पे वो बादशाह खान की गाड़ी को देखते हैं तो आसपास देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बादशाह खान का जूता पड़ा होगा, जिसको देख के सब लोग परेशान हो जाएंगे कि बादशाह खान खुद किधर गया अगर उसका जूता यहाँ पे मौजूद है। दराब खान सबको कहता है कि जल्दी से उन सबको ढूंढो जो बादशाह खान को यहाँ से लेके गए। अगर तुम लोग खाली हाथ आए तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। जमदा बादल खान को फ़ोन करके पूछती है कि बादल खान तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, सब खैरियत है ना, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, अब घर में सब लोग निकल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए, इसलिए अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करो और वहाँ से निकलो। बादल खान कहता है कि ठीक है, मैं अपने काम को ख़त्म कर दिया है, अब हम बस वहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि दुश्मन हमें सामने नज़र आ रहे हैं। हमारी सबसे पहली कोशिश ही यही होगी कि अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी निकलें। लेकिन दुश्मन जो है वो गोलियां बरसाना शुरू कर देता है बादल खान के ऊपर और जनरल खान के ऊपर। जमदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, बादल खान का क्या बनेगा, बादल खान वहाँ से बच के निकल सकेगा कि नहीं निकल सकेगा, क्योंकि दुश्मन तो वहाँ पे पहुँच चुका है। और जमदा का राज फाश ना हो जाए, क्योंकि उसको चिनार खां की कही वही बातें याद आ जाती हैं कि मोहब्बत वब्बत की बातें हम बाद में करेगा, अभी तो हम फ़िलहाल लड़ाई कर रहा है, हम जंग जीत रहे हैं, हम पहले देखेगा कि अगर तुम्हारा इसमें ज़रा भी कसूर हुआ तो हम अपने हाथों से तुम्हें मारेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कसूर ना हुआ तो हम तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। चिनार खान बादशाह खान को ढूंढने के लिए इर्द गिर्द घूम रहा होता है। वहाँ जब वो उसकी लाश को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दुराब खां भी उसके साथ होता है। दुराब खां अपने बेटे की लाश को देख के एक बार टूट जाता है। दुश्मन अपना वार करने में कामयाब हो चुका होता है। उनकी ख़ानदान के एक और फ़र्द को वो खई कर चुका होता है, जो कि उसका मकसद ही खई करना है। इनके ख़ानदान के एक एक फ़र्द को करके वो खई कर चुका होगा। अब
اب کیونکہ یہ نفرت کی آگ ہے اور یہ کبھی بھی بجھتی نہیں ہے۔ زمدہ کے خاندان کو انہوں نے ختم کیا تھا، اب ان کے خاندان کو زمدہ ختم کر رہی ہے اور بادل خان اس کی مدد کر رہا ہے۔ بادل خان کے ذریعے زمدہ اپنا بدلہ لے گی۔ چنار خان بھی ایک بار ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے 2 بھائی جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ برلاس ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے، اب برلاس کا کیا بنے گا؟ برلاس بھی ختم ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہوگا؟ بادشاہ خان سے یہ بہت پیار کرتا تھا کیونکہ بادشاہ خان کا بیٹا بمیر جو ہے وہ برلاس کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی تھی، لیکن وہ بادشاہ خان کو بھی بچا نہیں سکا، اس لیے وہ دشمن کو ڈھونڈنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے، وہ گولیاں برسا رہا ہے۔ اس طرف سے جنرل خان اور بادل خان بھی گولیوں کو بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ جنرل خان بادل خان کو کہتا ہے کہ یہاں پہ میں اکیلا بھی یہ بات سنبھال سکتا ہوں، میں یہاں سے اکیلا فرار ہو سکتا ہوں، لیکن تم ابھی یہاں سے نکلو، تم کو ہم نے دوست بولا ہے، اس لیے تمہاری حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس لیے تم جلدی جلدی یہاں سے نکلو۔ بادل خان کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ آخر وہ جنرل خان کی بات مان لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنرل خان کھڑا ہو کے اپنے دشمن پر گولیاں برسانے لگتا ہے تو اس کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ برلاس خان اس کو کہتا ہے بغیرت انسان تو یہ تم تھے جو تب سے ہم سب کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور ہم سب کو کئی کہہ رہے تھے۔ جنرل خان کہتا ہے ہاں بالکل یہ میں ہوں۔ برلاس خان اپنے گارڈز کو کہتا ہے کہ جنرل خان کو یہاں سے لے جاؤ اور خود اس ایریے میں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی اور سراغ مل جائے۔ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ نیچے بیٹھتا ہے تو اس کو ایک موبائل نظر آ جاتا ہے اور وہ موبائل بادل خان کا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، بادل خان کے موبائل کے اوپر کیا نظر آئے گا جس کی وجہ سے زمدہ پھنس سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس میں لاسٹ کال جو ہے وہ زمدہ کی آئی تھی، اس لیے وہ ان سب کو زمدہ کا پتہ چل جائے گا کہ زمدہ ہی ہے اس سب کے پیچھے۔